तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार दिवाकर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल दिवाकर पाठशाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो है हमारा टॉपिक आज का एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में हम लोग विशेषण कहते हैं। हालांकि आपने हिंदी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इसके बारे में पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है और विशेषण भी क्या होता है, इसके बारे में भी आप लगभग जानते होंगे। लेकिन दोस्तों आज हमें सीखना है इंग्लिश में, और वो भी इजी वे में। तो दोस्तों यदि आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाकर के चैनल पे और प्लेलिस्ट में से निकाल के जरूर देख लें, जिससे कि आपको आज का वीडियो समझ में आ सके। दोस्तों देख लेते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आप देखेंगे अगर इंग्लिश की डेफिनेशन की इसकी बात करें तो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो है हमारी द वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। आपको याद रखना है ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है, यानी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग, क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। तो जब कभी भी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ये सारी चीजें बताए तो आप समझ जाना कि उसी को हम लोग कहते हैं विशेषण, यानी एडजेक्टिव। इसके कुछ उदाहरण दोस्तों मैंने यहाँ दिए हैं। एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव जैसे कि क्लेवर, चालाक को कहते हैं, कूल ठंडा होता है, डीप, लॉन्ग, फास्ट, हाई, पुअर, रिच, ईटीसी। इसमें बहुत सारे और भी उदाहरण हैं इसके, जो मैंने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे पेश किए हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अगर हम इसमें इन सभी की बात करेंगे भाई नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताते हैं। जैसे कि आप कहते हो पानी ठंडा है, पानी क्या है, एक नाउन है जिसमें हम लोग कहते हैं पानी ठंडा है, तो ठंडा क्या हो गया यहाँ पे आपका, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। हमने कहा राम लंबा है, तो राम एक क्या है, नाउन है, और जिसके बारे में बात की गई है वो क्या है, लंबा, यानी टॉल। टॉल की बात की तो टॉल क्या एडजेक्टिव हो गया। हवा ठंडी है, एयर क्या है यहाँ पर, नाउन है, जो कि इसके बारे में एक विशेषता बताएगी, वो क्या है, हवा ठंडी, यानी कूल की बात की गई है। तो कूल क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो देख लेते हैं कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां लिखा पहला उदाहरण है आपका, ही इज अ हैंडसम बॉय। मैंने बात की है लड़के की, तो ही यानी ही क्या है, प्रोनाउन है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था। प्रोनाउन के बारे में विशेषता की कि वो क्या है, हैंडसम है, तो यह हैंडसम क्या हो गई, ये हो गया दोस्तों आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दोस्तों वो है माई बुक, यानी मेरी किताब। माई बुक इज ब्लू, मेरी किताब कैसी है, ब्लू यानी नीली है, तो मेरी किताब की विशेषता क्या है, नीला, तो नीली मेरी क्या हो गई, ये एडजेक्टिव हो गई। द क्रो, कौवा के बारे में, द क्रो वॉज फुलिश। आपने थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी होगी, उसमें जो कौवा होता है फुलिश होता है, तो आपने कहा यहाँ भी द क्रो वॉज फुलिश, यानी कौवे के बारे में ये विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या था, मूर्ख था। सही है। नेक्स्ट है ही इज वेरी हैप्पी। ही यानी ये क्या नाउन है या प्रोनाउन है, तो आप बता देंगे ये आपका प्रोनाउन है, आपने कल ही पढ़ा है। तो प्रोनाउन के बारे में विशेषता क्या बताई जा रही है, हैप्पी, यानी वह खुश है। नेक्स्ट है राजू। राजू क्या है, एक नाउन है, जो कि नाम है किसी का। राजू इज ए ग्रेट पर्सन, उसकी विशेषता क्या है, ग्रेट, ग्रेट यानी महान व्यक्ति है। राजू कैसा व्यक्ति है, महान। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण मैंने आपको दोस्तों यहां दे दिए, जिससे कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही आप लोग एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा, इसमें से आप सारा इसमें से लिख लेंगे अपनी कॉपी में। तो दोस्तों आगे हम देख लेते हैं एक बार कि कंपैरिजन ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी हम लोग बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये तीन तरीके के आपके क्या होते हैं। तो आपके मैंने लिखा है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी 3 टाइप्स के होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, तो मैंने ये लिख दिया साफ साफ अक्षरों में, आप देखेंगे यहाँ से। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। 3 डिग्री क्या है, आपने छोटी क्लासों में सीखी होगी, वो क्या है देख लेते हैं एक बार। पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मूल अवस्था। आगे करेंगे कॉम्पैरेटिव डिग्री, जिसको हम लोग उत्तर अवस्था कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तम अवस्था, अगर ये अच्छा है तो ये उससे भी अच्छा है और ये सबसे अच्छा है। इस तरीके के सेंटेंस आपको नजर आते होंगे। तो पॉजिटिव क्या होता है, मूल अवस्था होती है, तो इसको आप पॉजिटिव अवस्था के बारे में तो हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे। जैसे मैं क्लेवर, मैं स्मार्ट हूं, तो आपने कहा मैं स्मार्ट हूं, तो इसका मतलब स्मार्ट क्या है, हवा ठंडी है, हवा ठंडी है, तो इसका मतलब आपकी ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है। मौसम खराब है, खराब क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव डिग्री है। आप कहेंगे लाइट, लाइट का मतलब हल्का होता है, तो कोई भी लाइट वेट की हम बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे लाइट यानी क्या है, मूल, यानी ये पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर हमें इससे और हल्का बनाना है तो लाइटर, और थोड़ा ज्यादा हल्का बनाना है तो इसको हम लाइटेस्ट भी कहते हैं। तो जान लेते हैं दोस्तों ये क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री मैंने आपको बता दी, इसकी मूल अवस्था वैसी की वैसी बनी रहती है। ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये तुलना करने में काम आती है। कंपैरेट मतलब कंपैरिजन करना, ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो आप देख सकते हैं ये दो चीजों की तुलना करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी दो चीज ले लीजिए, दो लड़कों की बात कर रहे हैं, श्याम राम से लंबा है या फिर एक देश दूसरे देश से अमीर है, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन किससे ज़्यादा लंबा है या फिर अमीर है या गरीब है या फिर काला है, जो भी है, कौन भारी है। तो इसमें कम से कम आपको दो चीज़ चाहिए। तो आज हम देख लेते हैं, इसके भी कुछ उदाहरण आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, राज इज टॉलर देन श्याम। राज यहाँ पे क्या है, राज क्या है आप देख सकते हैं, श्याम से लंबा है। किससे, श्याम से, यहाँ से का साइंस निकलता है, तो यहाँ टॉलर मतलब लंबा। आगे लिखेंगे इट इज बेटर देन लास्ट, यानी इट इज जो भी इस समय ये जो टाइम है ये पहले से क्या है, बेटर है। बेटर मतलब क्या हो गया, पहले से अच्छा है। अगर वो गुड था तो ये बेटर है। रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। ये दो व्यक्तियों के बीच में बात की हमने, रानी और एक राधा, तो दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि कौन ब्यूटीफुल है। तो अगर ये ब्यूटीफुल है, अगर हम इसकी बात करेंगे ये ब्यूटीफुल है, तो इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल कौन हुआ, तो आप कहेंगे रानी मोर ब्यूटीफुल है किससे, राधा से। तो आप कहेंगे आई एम बोल्डर, आई एम बोल्डर देन यू। आई एम बोल्डर देन यू का मतलब क्या होगा, बोल्डर कहते हैं साहसी को, बोल्ड यानी साहसी। अगर आप साहसी हो यानी आपके अंदर साहस है, तो मैं आपसे भी ज्यादा साहसी हूं, तो आई एम बोल्डर देन यू। तो आपके और मेरे बीच में कंपैरिजन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऐसे समझते हैं। शिमला की बात करते हैं, शिमला क्या एक प्रदेश है। शिमला इज कूलर देन दिल्ली, दिल्ली की अपेक्षा शिमला क्या है, ठंडा इलाका है, कूलर। तो आपने देखा दो चीजों को यहाँ कंपेयर अगर करते हैं तो आपको यहाँ नजर आएगा कि जो हिंदी सेंस है वो हम लोग सेंटेंसों के अंदर बात करेंगे। यहाँ पे हिंदी सेंस देन के लिए से होता है, वह उससे ज्यादा अमीर है। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है किसी भी चीज में। देखो इसमें एडजेक्टिव की डिग्री कई अलग अलग पोजीशन होती है इनकी, तो उनमें अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको समझ में ये आ गई होगी। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में बोला क्या गया है एक बार देख लेते हैं। सुपरलेटिव जैसा कि यहाँ लिखा है, अगर हम मोर देन टू चीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम क्लास में बात कर रहे हैं कि क्लास में सबसे होशियार विद्यार्थी कौन है, तो आप उसके कहेंगे कि वो जो होगा होशियार मतलब इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट से उससे भी होशियार कोई होगा तो ये क्या हो गया, आपका मोर इंटेलिजेंट हो गया। अब पूरी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है तो आप कहेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। कोई स्मार्ट है तो स्मार्ट एक लड़का हो गया। अगर दो के बीच में बात करें तो हम लोग बात करेंगे स्मार्टर है। अगर ज्यादा की बात कर रहे हैं, पूरी क्लास की बात करें तो हम लोग कहेंगे ही इज अ स्मार्टेस्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से बात करते हैं। तो आप में कुछ उदाहरण लिए हैं, यहाँ पर आपको मैंने यहाँ लिख के भी दिया है कि अधिक चीजों की तुलना करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दोस्तों क्या आता है, दा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लिखा है मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, बट मोहन ही मेरा क्या है, सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा। यानी हो सकता है ये गुड फ्रेंड भी हो सकता था, बेटर भी हो सकता था, लेकिन ये क्या है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, बेस्ट फ्रेंड। आगे पढ़ते हैं आप, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मैंने आपको अभी भी उदाहरण दिया, क्लास के अंदर बात करेंगे तो अगर दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है तो आप यहाँ कहते मोर इंटेलिजेंट की बात करते हो। अगर एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता तो आप कहते ही इज ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और दो के बाद में होती तो ये होगा, ये क्या होता, ही इज आपका मोर इंटेलिजेंट देन हिम। और अगर हम बात पूरी क्लास की कर रहे हैं तो पूरी क्लास में आपका कोई एक विद्यार्थी सबसे सुपर है, और वो कौन है, तो आप कहेंगे जी, उसे कहेंगे हम लोग मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप कहेंगे दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी किताब होगी, किताब के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है।
आगे लिखा हुआ एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। सबको पता है हमारे पास बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बट दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन में एवरेस्ट का ही नाम आता है, और कोई इतनी हाईएस्ट नहीं है, बाकी इससे भी कम है। तो हाईएस्ट में तो आप कहेंगे, ये देखिए यहां बोला गया है हाईएस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन। आगे लिखेंगे ही इज द थिनेस्ट बॉय, मतलब पतला लड़का। समझ में आ गई होगी बात। अगर आप एक चीज की बात कर रहे हैं, वो लड़का मोटा है तो ही इज फैट। अगर राम और श्याम की बात हो रही है तो राम इज फैटर देन श्याम। अगर हम बात कर रहे हैं कई सारे लोगों की, तो आपको बोलना पड़ेगा ही इज फैटेस्ट बॉय। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम लोग 3 अलग अलग अवस्थाओं की बात यहां पे कर चुके हैं, किस तरीके से। हाँ, इनको बनाने के लिए दोस्तों कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ मैंने उदाहरण लिए हैं। हालांकि इसमें सारी चीज तो कवर नहीं है, लेकिन जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं बेसिक लेवल की बातें सारी इसके अंदर मैं कवर कर दूंगा, और एडवांस लेवल की मैं वीडियो सेपरेट आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिससे कि आप स्पीकर स्टूडेंट और साथ में आपके जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये फिलहाल अभी जो वीडियो बन रही है बेसिक लेवल के लिए। आगे है यहां पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहां तीनों के बारे में मैंने जिक्र किया है। यहां आप देख सकते हैं, यहां लिखा है कोल्ड यानी ठंडा, कोल्डर यानी इससे भी ठंडा, और कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा। ठीक है। फास्ट, यहां आप ER देख रहे हैं, फास्टर एंड फास्टेस्ट। आप इसको बनाने के लिए ना कुछ रूल होते हैं, जो कि मैं आपको इसमें थोड़ा सा इजी करके बता देता हूं। ये तो आपकी सेम वही डिग्री रहती है जैसे कि पॉजिटिव डिग्री है, यानी आपको कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए आपको ER का इस्तेमाल करना पड़ता है ज़्यादातर केस में। यानी आप कहेंगे 90% जो डिग्री चेंज की जाती है वो इसी रूल से होती है कि कॉम्पैरेटिव डिग्री में आप क्या करोगे, ER लगाओगे, और लास्ट वाली डिग्री में आप EST का यूज करते हैं, तो आपकी कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। हाँ, इसके कुछ रूल भी होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। यहां लिखा हुआ दोस्तों लॉन्ग, तो लॉन्ग में आपने देखा यहाँ पे ER लगाया तो ये लॉन्गर हो गया, और यहाँ पे EST लगाया तो ये लॉन्गेस्ट हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पे गुड, तो ये कुछ आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, गुड, बेटर एंड बेस्ट, तो आप देख लें। आगे लिखेंगे इजी, और ये इजियर, तो आपने देखो मैंने आपको जब नंबर कराए थे तो नंबर में मैंने आपको बहुत सारे क्या कराए थे, सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्जन कराया था। तो कब भी कन्वर्जन करते हैं तो उसी वही वाला रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है। अगर आप इसमें ER जोड़ना चाहते हैं तो Y को हटा करके IER जुड़ेगा, Y की जगह पे I लग जाता है। तो आप देख रहे हैं IER, Y हटा करके मैंने लगाया, और इस जगह पे Y की जगह पे I लगा करके EST लगा दिया, तो आपका ये हो गया ईजीएस्ट। ऐसे ही यहाँ पर है Y आया हैवी, तो आप यहाँ पर भी Y हटा करके IER लगा देंगे, हैवियर एंड देन हैवीएस्ट IEST। ठीक है। यहाँ है बैड, ये है वर्स्ट एंड ये है वर्स्ट। तो आप देख सकते हैं ये भी आपको सेपरेट याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ये है लिटिल, ये है लेस और ये है लीस्ट, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। ये है मैनी, या फिर आपका आ रहा है मच या मैनी, तो दोनों के लिए यही आता है, मैनी या मच, और यहाँ पे आएगा मोर और यहाँ पे आएगा मोस्ट। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल और यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड होते हैं जैसे यूजफुल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उनके आगे हमेशा मोर और मोस्ट लगा करके ही हम लोग कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। यानी आपका मैंने जो सॉल्व कर दिया, लगभग 95% जो केस है वो सॉल्व हो चुका है, जहां आपको ER लगा करके, और कुछ आपके रूल ऐसे हैं अगर कहीं लास्ट में ई पहले से लगा हुआ है तो वहां केवल R ही जोड़ा जाता है। अगर यहाँ पे लास्ट में कहीं पे E होता तो आप क्या करते, केवल R जोड़ते। हाँ, इसमें होता तो आप केवल इधर EST जोड़ते। ये भी इसका रूल है। तो इसके रूल तो दोस्तों बहुत हैं, जहाँ की ये सारी चीज़ें तो हम लोग बाद में डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन आज केवल हमें आपको बेसिक बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी, और मैं इसकी एक अलग से लिस्ट बना के डाल दूंगा, उसमें से आप लोग बहुत सारी एडजेक्टिव निकाल लें और याद करें। क्योंकि जब भी हम कभी कोई भी हिंदी सेंटेंस बनाते हैं तो यानी नॉन एक्शन जितने भी सेंटेंस बनेंगे दोस्तों इसी के बिहाफ पर बनने वाले हैं। अगर आपको एडजेक्टिव नहीं आ रहे तो यानी आप जो आपके नॉन एक्शन सेंटेंसेज हैं, यूज ऑफ इज, एम आर, यूज ऑफ वॉज वर, यूज ऑफ हैज, हैव, हेड, ये आप करने में असफल रहेंगे। तो दोस्तों ये सारी लिस्ट आप अपनी कॉपी में उतार लें, और उतारने के बाद इसे याद जरूर कर लें, जिससे कि आप नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बात कर सकें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये दोस्तों में अपने शेयर कर दें,
और जिसको इंग्लिश सीखनी है इजी वे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फिर मिलते हैं एक और इसी तरीके के वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।